ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। और डाकिनी ये जो शब्द है, इस डाकिनी शब्द के बारे में हम थोड़ा जानकारी आज के सत्संग में लेंगे। डाकिनी ये शब्द आपने कुंडलिनी जागरण के लोग जो थर्ड आई मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, ध्यान योगा, क्रिया योगा ये जो सिखाते हैं, इसमें आपने डाकिनी शब्द सुना होगा। हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उसमें से एक चक्र में डाकिनी नाम की देवियां होती है। डाकिनी, लाकिनी, साकिनी, शाकिनी, साकिनी, ऐसे जो योगिनी शक्तियां होती है उनमें से एक डाकिनी शक्ति है। तो हमें सिर्फ कुंडली में, हमारे जो कुंडली है स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें से सिर्फ डाकिनी पता है। परंतु बुद्धिस्ट तंत्र में डाकिनी क्या है, बुद्धिस्ट तंत्र में लामा लोग किस प्रकार से डाकिनी का पूजन करते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, डाकिनी का मूल अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। किस किस देवता के डाकिनियां होती है, ये भी कुछ चीजें हम जानेंगे। श्री विद्या का हम जब स्टडी करते हैं तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर डाकिनियां वर्क नहीं करती। ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर डाकिनियों की जगह पे उसकी भैरविया होती है ललिता की, और वो भैरविया डाकिनी की जगह वर्क करती है। भैरवियों से एक स्टेज आगे डाकिनियां होती है, और भैरविया जो है वो डाकिनी से एक स्टेज नीचे होती है। तो ये सारी इस प्रकार से एक पोजीशन होती है। बगलामुखी का अगर आप लेंगे तो बगलामुखी का ऐसा है कि बगलामुखी का अपना खुद का वर्ल्ड अलग है। हमारा जो अर्थ है या हमारा जो एक ब्रह्मांड है, इसमें बगलामुखी जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है उसके अधिकार में बगला के कुछ अधिकार होते हैं, और वो ट्रैवल करके इस वर्ल्ड में वो उसके लेवल पर चलाती है। जैसे कि इन सारी चीजों को समझाने के लिए आपको कुछ चीजें समझ में लेनी पड़ेगी। बगलामुखी ने 3 ललिताओं को उत्पन्न किया और धूमावती ने 3 अललिताओं को उत्पन्न किया। जैसे प्लस और माइनस होता है, हाँ, तो हमने आज तक प्लस के रूप को देखा। जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी, तो हमने एक प्लस के रूप को देखा, एक पॉजिटिव एनर्जी को देखा। पर पॉजिटिव एनर्जी को भी बैलेंस करना होता है। जैसे उजाला है वैसे रात है, हाँ, जितनी उजाले की विद्या है उतनी रात्रि की विद्या है। जैसे जितनी विद्या है उतनी अविद्या है, और अविद्या में भी विद्याएं होती है। हाँ, जैसे सन है वैसे चंद्र है। तो हर एक की अपनी विद्या होती है, और ये प्लस है तो ये माइनस है, ऐसा है। ये दक्षिण हाथ है तो ये वामा हाथ है। इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। मेल फीमेल क्या होता है कि एक दूसरे के एनर्जी को बैलेंस करना। तो उसी प्रकार से जो बगलामुखी देवी है उसने 3 ललिताओं का उत्पन्न करने के बाद उसको बैलेंस करने के लिए धूमावती ने 3 अललिता मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 अलक्ष्मियों को उत्पन्न किया, और वो दोनों जो है दिन रात जो होती है इन सारी चीजों के ऊपर कमांड करती है। उसमें से हमारा जो वर्ल्ड है वो एक ललिता के हाथ में है। जो हम लोग जो फोटो या फिर जो श्री यंत्र की अर्चना वगैरह करते हैं वो ललिता को हम जानते हैं। उस ललिता के ऊपर भी और 2 ललिता है, वो तो एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है, और जहां से आप प्रॉपर श्री विद्या सीखते हो वहां से ये प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट है। ललिता जो है, हमारे यहाँ की जो ललिता है उसका जो कार्य क्षेत्र हमारे हिंदू तंत्र वगैरह है, तथा जो हिंदुओं में जितने भी सारे शक्तिपीठ है या देवस्थान है वहां तक चलती है। परंतु इस्लाम का अपना एक ओहदा है, और यीशु या क्रिश्चियनिस्ट है या बुद्धिस्ट है, जैनिज्म है, वहां पर उनकी एक अपनी एनर्जी चलती है, उनका अपना एक मिनिस्ट्री चलती है। कुछ जगहों पर ललिता का, अगर ललिता का आप सोचेंगे तो ललिता का क्रिश्चियन संप्रदाय में जो सारी देवियां है उसमें कोई अधिकार नहीं चलता, ऐसा है। जैसे इस्लाम में है तो इस्लाम में कोई अधिकार नहीं चलता, बुद्धिस्ट तंत्र है तो बुद्धिस्ट में भी ललिता का कोई अधिकार नहीं चलता। उनके अपने देवी देवता अलग अलग है। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम जो है मिनिस्ट्री का बैठ गया है। बस ये अर्थ जो है वो ललिता के अंदर आती है। इसके कारण कुछ एनर्जीज की प्रोवाइडिंग जो होती है या कुछ एनर्जीज का एक्सेस जो होता है वो ललिता से अदर धर्म जो होते हैं उनके शक्तियां होते हैं उनको प्रोवाइड होता है, और दोनों को मिलकर आगे के जो अर्थ के लिए काम करने होते हैं वो करने होते हैं, ऐसा है। तो इस प्रकार से ये पूरा मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। और जब आप बुद्धिस्ट तंत्र में प्रवेश करते हो तो बुद्धिस्ट तंत्र में महायान है, वज्रयान है।
महायान जो है वो पहले हमारे जो हनुमान जी है उसके मालिक वो थे, हनुमान जी महायान के मालिक थे। और अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे और श्री स्वामी समर्थ महाराज जो संत हुए थे 150 साल पहले, उनका चरित्र अभ्यास करेंगे तो वज्रयान की आधी ताकत जो है वो स्वामी जी के पास थी। श्री स्वामी समर्थ कौन थे? तो उनके पास रमणा महर्षि, शिरडी के साईं बाबा, ऐसे अनुकूल चंद्रा, युक्तेश्वर गिरी, ऐसे बहुत सारे जो संत थे उनके पास सीख के चले गए हैं। त्रैलंग स्वामी सीख के चले गए, वो एक फिलोसोफर थे और अद्वैत शास्त्र जिन्होंने इन बड़े बड़े संतों को सिखाया वो जो थे वो श्री स्वामी समर्थ थे। और इनके पास आधा वज्रयान का एनर्जी आता था। अभी महायान जो हनुमान जी के पास था, तो हनुमान जी ने जब यहाँ आए, यानी थोड़ी तपस्या के लिए आगे चले गए, तो उन्होंने अपने अधिकार बाईपास कर लिए किसी दूसरे तत्व के पास। भले ही उनके पास एनर्जी हो परंतु उनकी जगह पे भी दूसरी एनर्जी चलाती है। तो इस प्रकार से ये सारा सिस्टम होता है। बुद्धिस्ट संप्रदाय जो लामाओं का तंत्र है वो बहुत ही हायर लेवल का तंत्र है। उसमें महायान, वज्रयान, उसके अंडर आप अवलोकितेश्वरा, वज्रपाणी तथा मंजुश्री, ऐसे 3 गुरुओं का आप चलन देखेंगे। उसमें आपको वज्रवाराही, छिन्नमस्ता, उसमें डाकिनिया, कुरुकुल्ला, मंजुश्री, ऐसे काफी सारी अलग अलग साधनाएं आप देखेंगे। और उनके मेडिटेशंस भी जो होते हैं बहुत हायर लेवल के मेडिटेशंस होते हैं। आप अगर बुद्धिस्ट लामाओं को देखेंगे तो उनमें ऐसा नहीं है आज वो इस मेडिटेशन सेंटर में जाएंगे तो 6 महीने बाद कोई दूसरा गुरु पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना ही तंत्र जो है परफेक्ट किया और अपना तंत्र, अपने मंत्र और अपनी साधना परफेक्ट स्टडी करके आगे बढ़ा दी। वो अपनी साधना किसी अन्य धर्मियों से शेयर नहीं करते। इवन आपको मैं बताता हूँ, तिब्बत में बहुत सारे लामाओं के पास बहुत सारी शक्तियां होती है और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं जो चाइना में, ताइवान में, हांगकांग में या जापान में काम करते हैं। तो उनको अपना काम करने के लिए जो ब्लैक मैजिक के इश्यूज होते हैं या यहाँ वहाँ के जो कामकाज होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए तिब्बत के लामा अपनी मदद करते हैं। तो तिब्बत के लामाओं का उसूल क्या है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन का ब्लैक मैजिक का इश्यू दूर करना है या उसको बिजनेस के लिए मदद करना है तो उसके लिए पहले उस बिजनेसमैन को लामाओं के पास कम से कम 10 साल कांटेक्ट में रहना पड़ता है। जब कोई ऐसा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस या कोई भी लामाओं के संपर्क में काफी साल होते हैं, कम से कम 10 साल उनका एक लिमिटेशन है। ऐसे 10 सालों तक उनके पास कोई वर्क काम करता है या कांटेक्ट में रहता है, जान पहचान में रहता है, हाँ, सेवा में रहता है, तब जाकर कोई लामा जो प्रॉपर तांत्रिक लामा है वो उस व्यक्ति के लिए ब्लैक मैजिक का इश्यू दूर करना, आगे का रास्ता दिखाना या बिजनेस में कोई अच्छी प्रोवाइडिंग करना या जो भी कुछ रास्ते दिखाने हैं, हाँ, वो दिखाते हैं। तो आप देखिए लामाओं का तंत्र कितना उन्नत है। ऐसा है, हमने भी जब श्री विद्या का संस्था का ये निर्माण किया था, ओपन किया था, तो आज भी हम जो है सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, उच्चिष्ट चांडाल, सुवर्णाकर्षण भैरव, महामृत्युंजय साधना सिखाते हैं। इनमें हम प्रॉपर रिचुअल्स वैसे सिखाते हैं। ये इंडिया में आपको कोई भी रिचुअल्स वैसे नहीं सिखाएगा। आप कहीं भी जाओ, आपको श्री विद्या के नाम पे या कोई भी साधना के नाम के आपको मंत्र देते हैं। महामृत्युंजय का ही ले लीजिए, आपको मंत्र देंगे, आपको चैंटिंग करने के लिए कहेंगे, परंतु मेन जो प्रक्रिया होती है वो मेन प्रक्रिया नहीं सिखाई जाती। ऐसा है, इसलिए हमारे श्री विद्यापीठम में जो लोग प्रॉपरली साधना करते हैं उनको अगर उन्होंने पूरा ठीक ठाक समझकर रिचुअल्स किया तो उनको अपने ही तत्व क्या है जो बन पड़े हैं कुलाचार से, उनको जो एनर्जीज आई है, जो उनकी एनर्जी बन पड़ी हुई है, वो एनर्जी जो है ओपन हो जाती है और उनको अपना अपना साक्षात्कार या उनके एनर्जी का जो भी कुछ चीजें दिखनी चाहिए वो दिखती है। ऐसे इसलिए मैं कहता हूं कि मंत्र का रट्टा मत मारो, कोई भी साधना समझकर परफेक्ट करो। कहाँ कौन सी कैसी साधना कैसे करनी है वो समझ में आनी चाहिए। और एक साधना प्रॉपर वैसे आप करते हैं ना, तब आपको कोई दूसरे मंत्र उसमें ऐड नहीं करने हैं। तो जो लोग दूसरे मंत्र ऐड करते हैं तो फिर इस साधना के अनुभव नहीं आते। और कोई भी साधना जो होती है मैच्योरिटी चाहिए और वो समझ के लिए चाहिए। अब ये डाकिनी का जो सब्जेक्ट है इसमें आपको मैच्योरिटी क्या होती है ये भी आपको समझ में आएगी। डाकिनी और मैच्योरनेस का, परिपक्वता का क्या अर्थ होता है ये अब मैं आपको बताऊंगा। तो पहले
आज अभी जो गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है उसकी तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आप कोई भी साधना शुरू करना चाहते हैं श्री विद्यापीठम द्वारा, तो आप हमारे जो उच्चिष्ट चांडालिनी साधना है तर्पण और अभिषेकम, पूरा ये बुक है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक द्वारा हमने पूरा सिखाया है। लघु मातंगी का ये प्रयोग है, आप इसे गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं और आगे भी रख सकते हैं। तो ये भी साधना है। और भी अगर आपको साधना करनी है, बुद्धिस्ट तंत्र की साधना करनी है, तो मंजूश्री साधना है, इसका तर्पण का विधि हमने सिखाया है। ये स्पेशली और ये वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी के पास साधना नहीं है। ये बहुत ही तेज और पावरफुल लामा तंत्र की आत्म साक्षात्कारकारी साधना ये हमने ओपन की है। तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं, परंतु इसके कुछ रूल्स है, वो पूरा फॉलो करके ही इसका लाभ ले सकते हैं और इसका भी 100% आपको लाभ हो सकता है। मंजूश्री साधना है। अगर किसी को कुल देवी के लिए कुछ सेवा करनी है तो ये दुर्गा सप्तशती का भी साधना है। दुर्गा सप्तशती का पूरा तर्पण और अभिषेक इसमें सिखाया है। पूरा तांत्रिक जो दुर्गा सप्तशती का जो यंत्र है उसका जो पूजन है, ये सारी चीजें इसमें सिखाई है। बुक है, इसमें भी हमने पूरा रिकॉर्ड वीडियो के लिंक द्वारा पूरा सिखाया। तो ये सारे लिंक जो है, ये सारे लिंक हमने हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया है। स्क्रीन पर आपने हमारा फोटो देखा ही होगा मोबाइल नंबर का, तो मेरे मोबाइल नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं इसके लिंक भेज दूंगा। लिंक स्टडी कर लीजिए, कैसे साधना है, कैसे करनी है, ये पूरा स्टडी कर लीजिए और उसके बाद चाहे तो आप ये साधना कर सकते हैं। अब हम डाकिनी की ओर बढ़ते हैं। हमारा YouTube चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए और अब हम डाकिनी की ओर बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ मित्रों, मैं जो परफेक्ट नॉलेज मुझे मिलता है और उसमें से प्रॉपर नॉलेज है, तो मैंने ऐसे डायरी बना दी है, वो मैं ना पूरा वो चीज को लिख के लेता हूँ। देखो, पूरा चीज लिख कर स्टडी करके सामने वाले को बताने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा है, कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपने मेरा YouTube चैनल देखा होगा, इतने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं वो आप अपने दिमाग के अंदर नहीं रख सकते। तो लिख के रखो, आप भी लिख के रखो। ऐसा नहीं है कि एक बहुत पॉश कुछ इसमें बैठो, गले में रुद्राक्ष माला या त्रिपुंड वगैरह लगाकर बैठो और लोगों के सामने प्रवचन डालो, ऐसा जरूरी नहीं है मित्रों। तो डाकिनी इस शब्द का ओरिजिनल अर्थ क्या होता है ये हम देखेंगे। डाकिनी मतलब आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो डाकिनी मतलब डाक, डाक मतलब मैसेंजर, डाक यहां से वहां करते हैं, उसको मैसेंजर कहते हैं। इतने हद तक ही ये काफी नहीं है मित्रों। हमारे शरीर के अंदर जो कुंडली में डाकिनी है उसकी हर एक अलग है। वो जो हमारे कुंडली में जो डाकिनी है वो हमारे बॉडी के उस तत्व का जो फीमेल पार्ट है उसको बैलेंस करने के लिए वो डाकिनी बनी है, ऐसा है। और ये मेन डाकिनी हम जो मेन डाकिनियां है उस मेन डाकिनी के बारे में हम बात करेंगे। मेन डाकिनियां जो है वो बुद्धिस्ट लामाओं के तंत्र में आती है। अगर आप बुद्धिस्ट लामा तंत्र और डाकिनी ऐसे डालेंगे गूगल के ऊपर तो आपको उसमें से काफी कुछ जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मंजूश्री नाम की जो देवी है इन तीनों में, जैसे कि बुद्धिस्ट तंत्र में अवलोकितेश्वरा, वज्रपाणी और मंजूश्री, ये तीन गुरु है। तो उसमें से जो मंजूश्री नाम के गुरु है, ये मंजूश्री नाम के गुरु जिस देवी का रिफ्लेक्शन दर्शाते हैं, हाँ, वो जो मंजूश्री नाम की देवी है उसके अंडर ये 11 डाकिनियां आती है। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मंजूश्री देवी मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है, इन श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के पास जो बांसुरी है उसमें से एक होल जो है, वो एक होल की ताकत और भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी का एक सुर जो है, उस सुर का नाम माधुर्य, मधुरा भी कह सकते हैं, उसका ही उपनाम मंजू, यानी जिस सुर का आवाज जो है वो मधुर सुनाई देता है उसको ही मंजू बोला गया है। और वो तत्व की जो देवी है उसको बोला है मंजूश्री। तो इस मंजूश्री देवी के पास भगवान श्री कृष्ण के उस पर्टिकुलर बांसुरी का वो जो एक प्रकार से होल है उसका तत्व का एनर्जी मंजूश्री देवी के पास है। और वो ध्वनि के अंडर मंजूश्री का नाम का जो ध्वनि, मंजूश्री नाम की जो देवी है उसके अंडर 11 डाकिनियां आती है। तो एक ध्वनि जो है वो 11 भागों में विभाजित होता है, यानी एक ही ध्वनि जो है वो 11 राग, 11 उपनाद, 11 रस या 11 ट्यूनिंग, 11 ध्वनियां
या 11 जो एक प्रकार से साउंड सिस्टम है, लहरें है, वो प्रकाशित करता है। तो ये जो होल या एक मंजूश्री है वो जो 11 साउंड में रिफ्लेक्ट करती है, 11 रागों में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो संगीत में अलग अलग राग होते हैं, हाँ, तो उसमें से 11 जो उसके अंदर 11 राग है मंजूश्री के अंदर, वो 11 राग जो है वो 11 डाकिनियां है। इतना इंपॉर्टेंस इस चीज को है। तो डा का मतलब क्या है, डा 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 करेंगे ना तो ढा ढा होता है। ढा मतलब क्या है, ढा मतलब आकाश, ढग या आकाश में चलने वाले जो मेघ होते हैं वो, उसका ही अपभ्रंश बन के डा हो गया। तो डा मतलब यूनिवर्स में जो आकाश है या खाली मैदान है उसको बोला है डा, जिसको बुद्धिस्ट संप्रदाय में ढांडुराम भी बोलते हैं। डाकिनी में से की शब्द जो है वो किशोरी तत्व दिखाता है और क्रोध तत्व भी दिखाता है। किशोरी तत्व मतलब क्या है कि जब आप बांसुरी है, हाँ, तो बांसुरी में से कोई भी एनर्जी उठाई जाती है, हाँ, या बांसुरी में से वो बांसुरी को भी उठाने के लिए ताकत चाहिए ना। तो जैसे मंजूश्री नाम की, मंजू नाम का अर्थ जो है वो माधुर्य है, वो माधुर्य वाला राग या माधुर्य वाला ध्वनि कहा गया है। तो उस माधुर्य ध्वनि को उठाना जो बोलते हैं, वो उठाएंगे कैसे माधुर्य ध्वनि, ऐसा है। तो उस माधुर्य ध्वनि को उठाने की जो ताकत है वो है श्री, इसलिए मंजूश्री। मंजू मतलब वो ध्वनि, मतलब वो श्री कृष्ण, और श्री मतलब उसको उठाना। हाँ, श्री कृष्ण मतलब क्या है, उसको उठाने का कार्य जो है वो राधा के तत्व से नहीं होगा। इस तरह से नारायण और नारायणी इसका जोड़ है ये। तो ये 11 जो नाद है, उपनाद जिसको कहते हैं, 11 डाकिनियां, उनको एनर्जी उठाने के लिए जो शब्द है वो किशोरी तत्व। किशोरी का अर्थ क्या है, किशोरी मतलब जो राधा है, श्री कृष्ण की राधा या नारायण की नारायणी, वो नारायणी का जो तत्व है उसके जो उपनाम होते हैं उसी में से एक नाम किशोरी है, जिसको मधुरा भी कह सकते हैं या मथुरा भी कहते हैं। इसी को क्रोध तत्व भी कहते हैं, यानी जो 11 नाद है उसमें से अलग अलग उपनाद भी निकलते हैं, तो उसमें से क्रोध नाद भी जो है वो भी की इस शब्द के ऊपर आता है। अब डा हो गया, की हो गया। अब नी मतलब क्या है, जैसे आकाश को ज्वाइन करने के लिए और एक पंच महाभूत तो चाहिए, तो नी मतलब क्या है कि जो पानी है, नी मतलब जो पानी है, वो पानी का तत्व जो है, वो पानी का तत्व नी, इस डाकिनी में से नी शब्द का अर्थ वो पानी का तत्व दर्शाती है। अब देखिए, पानी में भी साउंड थेरेपी होती है, एक साइंस है ये। पानी में भी विज्ञान होता है, पानी में भी योग होता है, पानी में भी साधनाएं होती है, ऐसा है। और पानी में भी तांत्रिक साधनाएं करने का सिस्टम एक अलग अलग होता है। तालाब में तंत्र करना अलग एक होता है, नदी में तंत्र करना अलग एक होता है, समुद्र में तंत्रिक प्रयोग अलग होते हैं, और हर पानी में साउंड थेरेपी अलग अलग प्रकार से सिस्टम से उपयोग की जाती है। अगर आपने बुद्धिस्ट संप्रदाय के कुछ पुराने फिल्म्स देखे होंगे या बुद्धिस्ट संप्रदाय में कुछ चीजें अंदर तक देखी होगी, तो उनमें साउंड थेरेपी जो है वो यूज की जाती है पानी में, और उससे अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। वो तंत्र का एक भाग है। तो नी मतलब पानी, पानी में भी अलग अलग रागों का उत्पन्न करना, अलग अलग ध्वनियों का उत्पन्न करना तंत्र साधना के लिए। तो ये सिस्टम भी जो है वो डाकिनी में आती है, वो एनर्जी भी जो है वो इसमें आती है। और ये जब राग पानी में उत्पन्न होते हैं तो अलग ही पानी का रिफ्लेक्शन तैयार होता है। तो डाकिनी शब्द जो है, ये डाकिनी शब्द का अर्थ इस तरह से होता है। अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमारे शरीर के अंदर जो डाकिनी है, वो डाकिनी आईवीएफ फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, आप थोड़ा सा गूगल के ऊपर जाइए, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन ये सब क्या होता है ये आपको वहां से समझ में आएगा। इसके ऊपर ये शरीर की डाकिनी जो है वो कमांड करती है। तथा अगर हमारा जो कंठ का आवाज होता है, जो हमारे आवाज में एक दम होता है, या किसी किसी के आवाज में ऐसा प्रभाव होता है कि 4 लोगों को वो चुप कर सके, या एक प्रभाव पड़ता है, तो वो डाकिनी की एनर्जी होती है, ऐसा है। अब देखिए, जिनकी डाकिनी, यानी मैंने जो अभी 11 डाकिनियां बताई जो मंजूश्री देवी के अंदर बुद्धिस्ट लामा लोगों में आती है, और हमारे शरीर की डाकिनी जो है वो दोनों अलग अलग है। वो डाकिनियां जो 11 डाकिनियां है बहुत हायर लेवल की डाकिनियां है,
उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि लामा लोग किस प्रकार से इसको उपयोग में लाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे बॉडी के डाकनी आपको समझ में आ गई होगी। और जिनकी डेथ समुद्र में अपघात से होती है, समुद्र के आसपास एक्सीडेंट होते हैं या पानी में एक्सीडेंट होते हैं डूबकर या आसपास उसके कुछ, या किसी व्यक्ति को पानी के पास जाने के बाद खींचा खींचा लगता है, तो उसके बॉडी में डाकिनी नाम का जो एनर्जी जो है ना, उसका दोष होता है और ये पानी की एनर्जी जो है उसको खींचती है, क्योंकि डाकिनी में पानी का तत्व भी वर्क करता है, ऐसा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ लोग आप देखिए हवा में तैरने के लिए या ऊंचाई से डरते हैं, यानी किसी 10 मंजिल इमारत पर चले गए और नीचे देखना है तो डर जाते हैं, वो फोबिया आता है, तो वो भी जो है वो एनर्जी इसमें आती है। और ये डाकिनी का तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर का, ये डाकिनी का तत्व मनुष्य को स्टेबिलिटी देता है। अगर ये डाकिनी का तत्व हमारी कुंडली जो है, मेडिटेशन में जो हम कुंडली का स्टडी करते हैं उसमें डाकिनी का तत्व इम्बैलेंस है, हाँ, या अनस्टेबल है, तो व्यक्ति जो है वो गलत दिशा में बढ़ता है, उसको अच्छी और बुरी चीजें क्या है उसका फर्क समझ में नहीं आता। ऐसे जैसे काफी लोग जो है आज यहाँ मेडिटेशन करेंगे, 3-4 महीने बाद दूसरी जगह मेडिटेशन करेंगे, 5-6 महीने बाद तीसरी जगह मेडिटेशन करेंगे, हाँ, और इतना सब कुछ घूमने के बाद जो है उनको रियलिटी समझ में नहीं आएगी, परंतु बाकी बहुत सारे पैसे खर्च करने में अपने आपको होशियार बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं कि ये फालतू में खर्च करने वाले होते हैं, तो इनका भी डाकिनी जो एनर्जी जो होती है वो दूषित होती है। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि आज इस देवी का मंत्र लेंगे, फिर 3-4 महीने बाद उस देवी का मंत्र लेंगे, फिर 5-6 महीने बाद तीसरे देवी का मंत्र लेंगे और रट्टा मारना शुरू करेंगे, और उनको एक रिफ्लेक्शन नहीं आता, उनको एक समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी महाविद्या है, इतने बड़े मंत्र है, इतनी बड़ी वो देवता है, उसको सिर्फ चैंटिंग करके आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें तो लोग जो है 3-3, 4-4 साल एक ही मंत्र चैंटिंग करते हैं पर कुछ होता नहीं, क्योंकि प्रॉपर वे से साधना ही नहीं हुई है और उनको मार्गदर्शन भी प्रॉपर वे से नहीं मिला है। इसको कहते हैं अनस्टेबिलिटी, यानी जो संतुलन है जो बॉडी के अंदर का, जो समझाने के लिए अंदर से जरूरी होती है, यानी कुछ चीजों की समझ जो होती है वो हमारे अंदर से आती है, तो वो समझ हमारे अंदर से हमें दिखाई नहीं देती, जिसका दोष जो होता है वो डाकिनी के पास होता है। डाकिनी का तत्व हमारे शरीर के अंदर जब इम्बैलेंस होता है तब ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब ये अनस्टेबल डाकिनी का दोष होता है हमारे शरीर के अंदर, तब गलती से हमसे बहुत अलग अलग गलतियां होती है, और गलतियां होने के कारण क्या है हमें समझ में नहीं आती गलतियां वो क्या है, और उसके दोष जो है वो हमको लगते हैं, ऐसा है। ऐसे काफी सारी चीजें होती है। अब मैं आपको बता दूं, मेरे को काफी लोग जो होते हैं श्री विद्या सीखने के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप पहले ना बड़ी महाविद्याओं में, श्री विद्याओं में उतरने से पहले थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए और कुछ बेसिक साधनाओं की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेन और एक्चुअली साधना कैसी होती है कभी आपने स्टडी की ही नहीं है, तो पहले स्टडी कर लीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप आ गए और अचानक से सारे लेवल्स हो गए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा है। यानी कुछ महीनों बाद आपको ही पश्चाताप हो जाएगा कि कहा गलत जगह पे गलत साधना ले ली, तो प्रॉपर वे से ले लीजिए। तो अब देखिए कि हम जब ये पूरा डिटेल में सामने वाले को नॉलेज बताते हैं, कुछ चीजें समझाते हैं, तो व्यक्ति जो है वो बाद में हमें फोन ही नहीं करता। कि रियलिटी में आपको बताता हूं 10 में से 9 व्यक्ति फोन ही नहीं करते। यानी हम जो है आपको अपने भले का कुछ चीजें बता रहे हैं, मेरी जगह अगर दूसरा व्यक्ति होता तो आपको रिचुअल्स ना सिखाकर सीधा मंत्र देता और कहता मेरे को 10,000 रुपए भेज दो, मैं आपका दीक्षा हो गया। पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं चलता, और मैं आमने सामने आपको बोलता हूँ कि यह प्रॉपर वे से ऐसे चलना है। तो 10 में से 9 व्यक्ति फिर मेरे को फोन नहीं करेंगे, एक ही बंदा जो होता है ना वो प्रॉपर वे से आगे बढ़ता है। और वो 10 में से 9 व्यक्ति होते हैं ना, वो ज्यादातर जो होते हैं ना 10 जगहों पे घूम कर ना फंसे हुए लोग रहते हैं, ऐसा है। उनको अगर आप सत्य बताओगे तो वो सत्य को भी असत्य ही समझ लेते हैं। अब इनको अब हम क्या बताएंगे, ये भी सारी चीजें हैं। ये 10 जगहों पर जाकर बॉडी के ऊपर प्रयोग करते हैं और बॉडी जो होती है अनस्टेबल होती है। आज आप इस योगा में जाएंगे, कल आप तीसरे योगा में जाएंगे, चौथे ध्यान केंद्र में जाएंगे, और फिर आप कहीं जाकर तीसरा मेडिटेशन या दीक्षा लेंगे। इसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर प्रयोग करते हैं हम,
और हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग प्रयोग होने के कारण हमारी बॉडी का इम्बैलेंसिंग हो जाता है और ये बाद में रिफ्लेक्ट करता है आपके वास्तविक और भौतिक जीवन में। तो आध्यात्मिकता हो गई साइड में, और आपके ही प्रॉब्लम जो आपने क्रिएट करके रखे हैं आप उसको कहाँ साफ करेंगे, ये मैंने काफी लोगों का देखा है। फिर लोग ना जीवन भर गलत मेडिटेशन करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो डाकिनी का रहस्य आपको ये समझ में आया ही होगा। अब डाकिनी जो है ये कुंडलिनी जो है हमारी, उसकी डाकिनी अलग है। लामा लोग डाकिनी का उपयोग कैसे करते हैं आज मैं थोड़ा सा उसमें बताता हूँ। लामाओं की डाकिनियां तो आपको थोड़ा समझ में आ गई। लामाओं की जो डाकिनियां होती है, ये लामा लोग जो बलि देते हैं, हर तंत्र में बलि होता ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें होती है उनकी होती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी एनर्जी का जो फोर्स है उसको खड़ा करने के लिए बलि के कुछ प्रोविजंस होते हैं, ऐसा है। तो बड़े बड़े हायर एनर्जी जो होती है उनको बलि लगती है। तो बलि का स्वीकार करना और जहां पहुंचाना है वो पहुंचाकर वो उस बलि का वर्क करना, उस तंत्र का वर्क वहां होना चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस जो है वो डाकिनी के अंडर कमांड में आता है, ऐसा है। और सेकंड वर्क करती है डाकिनी। डाकिनिया का पूजन जो होता है वो काली जो ये होती है गुड़िया होती है, वो काली गुड़िया बनाते हैं। उनकी गुड़िया बनाने की पद्धति अलग होती है और उनके ऊपर उनका पूजन होता है। डाकिनियों का थोड़ा पद्धति अलग अलग है उनकी, ऐसा है। तीसरा जो लामाओं में डाकिनी का पूजन होता है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट अभी बात बताता हूँ। जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कुंडलिनी की डाकिनी होती है, उसी प्रकार से हमारी जो पत्रिकाएं होती है ज्योतिष शास्त्र में, जो कुंडली होती है 9 ग्रह 12 स्थान, ये जो कुंडली होती है बर्थ चार्ट जिसे कहा जाता है, उस बर्थ चार्ट की भी अपनी एक डाकिनी होती है। और वो जो डाकिनी होती है वो डाकिनी अशुद्ध होती है, उस डाकिनी को शुद्ध करके लेना होता है, ऐसा है। और बुद्धिस्ट लामा लोग, उनके पास जो बचपन से ही कुछ लामा बनते हैं, बचपन से ही कुछ जो बच्चे होते हैं वो लामा बनते हैं उनके प्रोसेस के अनुसार, उनको बहुत जल्दी आगे प्रोसेस हो, इसलिए ये जो कुंडली है बर्थ चार्ट है उनका, उस बर्थ चार्ट की जो डाकिनी है उसको शुद्ध करके बॉडी के अंदर वो डाकिनी ट्रांसफॉर्म करने का कार्य जो है वो लामा लोगों में एक प्रोसेस है वो करते हैं, ऐसे। यानी आपको अगर शॉर्ट में बताओ तो हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें जो डाकिनी होती है वो डाकिनी इम्बैलेंस होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो दोष होते हैं, पितरों का दोष, कुलाचार का दोष, कुल देवी का दोष, किसी पीढ़ी में कुछ गलत हो चुका है, तो ये सारे जो दोष होते हैं उसका रिफ्लेक्शन ही बर्थ चार्ट होता है। तो बर्थ चार्ट की एक खुद की एक डाकिनी होती है। हाँ, तो बर्थ चार्ट की जो डाकिनी होती है वो अपने अपने हिसाब से इम्बैलेंस होती है, ऐसा है। और ये डाकिनी क्या करती है, डाकिनी आपको ना मैच्योरनेस बहुत जल्दी देती है, यानी किसी भी चीज को, किसी भी विषय को, किसी भी नॉलेज को समझने का जो एक एनर्जी जो है अंदर से वो प्रोवाइड जल्दी करती है, ऐसा है। और स्पिरिचुअलाइजेशन में वही बहुत जरूरी है, इसलिए आप देखिए कि लामा लोगों में जो जिन बच्चों को वो एडॉप्ट करते रखते हैं आश्रमों में, तो उनमें ये सीक्रेट प्रोसेस करते हैं तंत्र में, उनका एक पूजा होता है, उनका एक मेथड होता है डाकिनी का, कि वो कुंडली जो बर्थ चार्ट होता है उसकी डाकिनी जो है उसको पूजा करके शुद्ध करते हैं, और बर्थ चार्ट में से वो जो बर्थ चार्ट का डाकिनी तत्व है वो अपने बॉडी के अंदर मर्ज करते हैं, ऐसा है। फिर वो बर्थ चार्ट जो है वो बाद में उनके तंत्र में या उनके जीवन में फिर से देखा नहीं जाता, ऐसा एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए श्री विद्या में भी जो है हम भी कुल देवी का चीज बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि आपके अपने तत्व जो कुलाचार से आपको गॉड गिफ्ट में मिले हैं वो आप आगे बढ़ के वो आपको मार्गदर्शन कर सके, इसलिए हम भी प्रोसेस से जाते हैं। हम सीधा आपको श्री विद्या, सीधा आपको बगलामुखी, महाकाली ऐसे सीधा नहीं देते मित्रों, कुछ एक एक स्टेप से चलना चाहिए। मेडिटेशन भी जो ओरिजिनल है, क्रिया योग भी जो ओरिजिनल है, वो भी एक थेरेपी है, और वो थेरेपी जो है वो आयुर्वेदिक थेरेपी है जो बॉडी के ऊपर इम्प्लांट करनी होती है। हमारे जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है वो करने की क्रिया योग में मेथड्स है, परंतु वो आज कोई सिखाता ही नहीं है। दैव योग से हमें वो मिली और हम भी सिखा रहे हैं, आप भी हमारे श्री विद्यापीठम से उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो वो साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है। आपको मैं बताता हूँ
ये जो डाकिनी की जो एनर्जी है और ये बर्थ चार्ट जो ट्रांसफॉर्म करना होता है, बर्थ चार्ट की डाकिनी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म करनी होती है हमारे शरीर के अंदर। ये जो एक तांत्रिक विधि है, इसमें एक विधि आती है जिसमें जेंडर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कोई मेल है तो फीमेल बना सकते हैं, फीमेल है तो मेल बना सकते हैं। और इसमें थर्ड जेंडर जो है, हाँ जैसे छक्के हम कहते हैं, तो थर्ड जेंडर जो होते हैं वो थर्ड जेंडर को भी मेल या फीमेल में कन्वर्ट करने का एक साइंस ये डाकिनी तत्व में है। अगर आपको इसका मैं प्रूफ दूं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाउंड्री में अक्कलकोट नाम का एक एरिया है सोलापुर में। उस अक्कलकोट एरिया में श्री स्वामी समर्थ महाराज थे, जिनका नाम मैंने पहले ले लिया था। तो आप साइड में फोटो देख सकते हैं स्वामी समर्थ महाराज की। इन्हीं स्वामी समर्थ के महाराज जी के पास बहुत सारे संत जो है अद्वैत शिक्षण का नॉलेज लेकर चले गए। रमणा महर्षि, त्रैलोक्य स्वामी भी जो है, युक्तेश्वर गिरी भी जो है, वो उन्हीं के पास अपना अपना जो तंत्र है वो सीखकर आगे बढ़ गए। तो वे डीन है स्वामी समर्थ महाराज, परंतु उनका जो मेन एनर्जी जो है वो कोई लोग जानते नहीं बहुत से। उनको सिर्फ संत है, अक्कलकोट में आए थे, चमत्कार किए थे, इतना ही जानते हैं, मेन मेन चीजें नहीं जानते। तो वो अक्कलकोट में 150 साल पहले उन्होंने अपना कार्य फिजिकल फॉर्म में किया था। तो उसमें एक लीला उन्होंने की थी। हाँ, वो लीला में उनके पास एक सुंदरी नाम की एक लड़की थी। और ये सुंदरी नाम की जो लड़की थी, उसके माता पिता बहुत गरीब थे और साहूकार उनको हड़पने वाला था। तो ये सुंदरी नाम की जो लड़की थी, उसको लड़के का वेश परिधान करके उसके पिता ने एक साहूकार जो था, उस साहूकार को एक जो साहूकार था अक्कलकोट में, वो साहूकार को बच्चे नहीं थे, तो वो एक लड़के को एडॉप्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा कोई गरीब है और उसका बेटा है सुंदर नाम का, तो उसको आप एडॉप्ट कर ले। एक्चुअली वो सुंदर नाम का लड़का नहीं था, वो सुंदरी नाम की लड़की थी, परंतु पूरा इंफॉर्मेशन दिया नहीं घर वालों ने। तो जो सुंदरी नाम का जो पिता था, उसके पास तो गरीबी थी, उसने झूठ बोलकर सुंदरी नाम की जो उसकी लड़की थी उसको लड़के का भेष परिधान करवा दिया। हाँ, और वो भेष परिधान करके एडॉप्शन में उस जो साहूकार था उसको दे दिया। और काफी दिनों तक जो था वो सुंदरी सुंदर बनकर ही अपने शरीर को ढककर, फेटा बेटा लगाकर, टोपी लगाकर घर में रहता था। परंतु उसके शरीर के अंदर से फीमेल, वो तो लेडीज है ना, तो लेडीज जैसे उम्र बढ़ती है वैसे भाव भी जो है लेडीज के ही प्रकट हो गए, आवाज वगैरह। तो आसपास के लोगों को शक होना शुरू हो गया। तो गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो शत्रु थे, ये साहूकार के भी और वो जो गरीब था उसके भी। हाँ, तो उनको समझ में आ गया कि ये जो सुंदर नाम का लड़के को जो एडॉप्ट किया है वो सुंदर नहीं है, एक्चुअली सुंदरी ही है, तो झूठ बोलकर इसको एडॉप्ट किया है। तो बाद में क्या हुआ, स्वामी समर्थ जी जो थे उनके पास इसका निर्णय चला जाता है, न्याय चला जाता है। तो स्वामी समर्थ जी के पास वो सारे लोग आते हैं और स्वामी समर्थ जी जो है वो उस सुंदरी नाम की जो लड़की है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं सुंदर नाम के लड़के में। अब देखो, कोई भी जब चमत्कार होता है उसके पीछे कुछ साइंस होता है, उसके पीछे कुछ विज्ञान होता है और उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक विज्ञान भी होता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, उनको हमें समझ के लेना होता है। आप सोचिए कैसे पॉसिबल है सुंदरी नाम के लड़की को सुंदर नाम के लड़के में ट्रांसफॉर्म करना। और जब स्वामी समर्थ जी संत जो थे उन्होंने सबके सामने उस लड़की को लड़का बना दिया, तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बॉडी को हाथ लगाकर चेक कर दिया। तो हाथ लगाकर चेक करने के बाद समझ में आ गया कि ये सुंदरी नाम की लड़की नहीं है, ये लड़का है। एक्चुअली लड़की ही थी, परंतु स्वामी समर्थ जी ने उसको लड़का बना दिया। अब ये मेथड उन्होंने कैसे कर ली? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वज्रयान और महायान है। महायान का अधिकार हनुमान जी के पास था पहले, वज्रयान का आधा अधिकार जो था वो स्वामी समर्थ जी के पास है। और उसी वज्रयान में से जो डाकिनी नाम का जो तंत्र है, जो अभी मैंने बोला ना, बर्थ चार्ट पूरा चेंज करना, डाकिनी पूरा चेंज होना, ऐसा है।
तो ये जो तांत्रिक विधि जो है वो स्वामी समर्थ जी ने किया था उस टाइम, और वो पूरा जेंडर जो है पूरा जेंडर ही चेंज किया था। पूरा एक विज्ञान है, पूरा एक साइंस है। तो आईवीएफ फर्टिलाइजेशन ये सब्जेक्ट क्या है वो आप स्टडी कर लीजिए। तो इसमें से तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा, आशा करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर साधना करो, भटको मत। यहाँ वहाँ साधना करके कुछ नहीं होगा, मंत्र के रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग आते हैं, मैंने यहाँ से साधना लिया, मैंने यहाँ से दीक्षा लिया, मैंने ये जागरण किया और वो जागरण किया। इतना करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो रेड ब्लड है, जो रक्त है, वो रक्त आपके पुश्तों की देन है। उसमें पितरों का दोष है, पितरों की एनर्जी है, पितरों का मेमोरीज है, कुलाचार कुल देवतों की एनर्जी जो है उसका जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये बगलामुखी नहीं आती, ना ये श्री विद्या आती है, ना ये कुंडली जागरण होता है। इसलिए प्रॉपर वे से साधना सीखिए मित्रों। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा साधना सीखनी है वो हमारे मातंगी साधना का लाभ ले सकते हैं। बुद्धिस्ट तंत्र की कुछ साधना शुरू करना चाहते हैं तो शुभ महा मंजूश्री साधना है, ये भी पावरफुल साधना है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और कुल देवी के लिए बेसिक कुछ करना है तो कुल देवी के लिए दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजी का साधना, ये बुक्स है और ये प्रॉपर वे से हमने पूरा रिचुअल सिखाया है। तथा मेडिटेशन में क्रियायोग मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज हमने सिखाया है लोगों को, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। गलत जगहों पे आज तक आपने बहुत सारे मेडिटेशन कर लिए, प्रॉपर वे से मेन थेरेपी जो है आयुर्वेदिक थेरेपी जो क्रिया की वो आप जरूर सीखिए, और क्रिया योग मेडिटेशन का नॉलेज भी आप जरूर ले लीजिए। धन्यवाद मित्रों, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि और भी लोगों को इसकी जरूरत है।